गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन टू ई पोस्टल नेटवर्क। ये है डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म, जहां पे पोस्टल एम्प्लॉयज़ हज़ारों की तादाद में हर साल जुड़ते हैं और प्रमोशंस लेते हैं। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया ई पोस्टल कोचिंग का। हज़ारों प्रमोशन है। आपको थोड़ा सा अगर दिखा आपको बता दें, इस तरह से हज़ारों एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रमोशंस लेते हैं। और अभी अगर आप अपने स्क्रीन पे आपने इंस्पेक्टर का वीडियो खोला है, हमारा ये लेटेस्ट वीडियो खोला है, इसका मतलब आप कभी ना कभी इंस्पेक्टर ज़रूर बनना चाहते हैं। जिस भी पोस्ट पे हो, सपना हमेशा बड़ा रखना है दोस्तों। भले ही आपकी ज्वाइनिंग जीडीएस पे हुई है, एमटीएस हुई है, पर आपका सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए और उसी पे काम भी करना है। ऐसा नहीं कि सोच के रख लिया, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमेशा जब भी आप जॉब कर रहे हो, अपना ड्यूटी कर रहे हो पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो कौन पहले सिलेबस देखना है कि क्या आएगा। तो उससे रिलेटेड कभी भी कोई काम पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, कुछ भी ड्यूटी पड़ती है, तो उसमें खास ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो मैं प्रैक्टिकली पता कर लेता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। तो ऐसे बहुत हज़ारों एम्प्लॉय प्रमोशन लेते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। इस तरह के छोटे छोटे नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए। तो जब भी आप लोग तैयारी करना चाहे, हमारे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, सबसे पहले ई पोस्टल कोचिंग अगर गूगल पे सर्च करेंगे हमारा ही आएगा। ये हमारा वे लिंक है। नंबर एक बार नोट डाउन कीजिए, 8638587698। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेव करके हमें मैसेज कर सकते हैं, हाय लिख के, तो हम आपको सारा डिटेल्स शेयर कर देंगे। या डिस्क्रिप्शन में सबसे आसान तरीका लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इसी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, पीए का सिलेबस अगर आपको कभी टफ लगा हो तो उसका 10 डबल जो है टफ है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम इस तरह से बना दें आपके लिए, तो शायद आप लोगों को वो आसान लगने लगे, और इसीलिए इतनी मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाई जाती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपने जीडीएस में ज्वाइन किया या एमटीएस में ज्वाइन किया तो आगे जाके आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। बस इतना कह रहे हैं कि हमेशा फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में ही क्रैक करने का कोशिश करें। हमें नहीं पता आपकी उम्र अभी कितनी है, लेकिन आपको इंस्पेक्टर 45 ईयर के अंदर बनना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आपने बहुत जल्दी जीडीएस या एमटीएस ज्वाइन कर लिया तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट से हुए तो आप लोगों को हमेशा ट्राई करना कि क्रैक जल्दी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी, कि आप फ्यूचर में अगर आप एग्ज़ाम दे भी रहे, अगर आपका कोई सीनियर है तो उन तक शेयर कीजिएगा। पीएएसए, स्टेनोग्राफर, पोस्ट मास्टर वगैरह को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सर्विस एलिजिबिलिटी देख लेते हैं पीएएसए के लिए। आप लोगों को, अगर आप पीएएसए है तो आप लोगों को 8 साल की सर्विस चाहिए होगी अगर आपको इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की बात करें तो अगर आप स्टेनोग्राफर है तो आप लोगों को 8 साल की सर्विस चाहिए होती है इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि इंस्पेक्टर एक ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर है, यूपीएससी लेवल। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोगों को सर्विस ज़्यादा चाहिए होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होगा। पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 है अगर आप, तो आपको 8 साल की सर्विस चाहिए। ठीक है, लोअर सिलेक्शन ग्रेड में है आप, तो फिर आपको 8 साल की सर्विस चाहिए, और इसमें पीए अगर आप पहले थे तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो दोनों सर्विस मिला के 8 साल चाहिए। नेक्स्ट अगर हम स्टेनो की बात करें, स्टेनोग्राफर जो होता है ग्रेड 1, ठीक है, स्टेनोग्राफर का हमने पहले बता दिया था। अब अगर आप ग्रेड 1 है तो आपको 8 साल की सर्विस चाहिए होगी, जिसमें स्टेनो नॉर्मल जो स्टेनो वाला किया प्लस स्टेनो ग्रेड 1 दोनों मिला के 8 साल की आपको सर्विस चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 पे है अभी, तो आपको 8 साल की सर्विस चाहिए होगी। पर इसमें आप जो पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 थे और पीए अगर आप पहले थे तो पहले की भी सर्विस काउंट हो जाएगी, तो वो आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 में हैं, तो अगर आप पहले एचएसजी 1 में थे नॉर्मली, और अगर आप पीए में थे, तो वो सब ऐड करके आपको 8 साल की सर्विस चाहिए होती है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें, सबको ही 8 साल की सर्विस चाहिए होती है। पर कुछ जगह पे कॉम्बाइन सर्विस भी काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोअर सिलेक्शन ग्रेड में कॉम्बाइन सर्विस का काम हो रहा है, स्टेनो ग्रेड 1 में भी कॉम्बाइन सर्विस का काम ग्रेड 2 में, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस यहाँ ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो एक बार आप ये क्रैक कर लेते हैं तो आराम से आपकी सैलरी 70,000 के आसपास हो जाती है। एक रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आपको लगता है कि पीए बाबू को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तो सोचिए इंस्पेक्टर। बाकी आप लोगों को पता ही है इंस्पेक्टर का कितने सारे पावर्स होते हैं अपने,
तो ये चीज़ है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा जल्दी क्रैक करना होगा बाकी एग्ज़ाम, चाहे एमटीएस हो, पीए हो, पोस्टमैन हो, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी प्रमोशन ले सके। और हमेशा डिपार्टमेंट में अगर आपने ज्वाइन किया है तो सिर्फ यही नहीं कि ड्यूटी करना है, ड्यूटी करना है, सिर्फ ड्यूटी ही करते रहे। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी साथ साथ में कीजिए। जैसे हमने आपको बोला, अगर आप कोई भी आपका जॉब रोल हो, आप हमेशा देखिए कि हमारे सिलेबस से कुछ मिलता है क्या, क्या हम उससे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी हमारा 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है इंस्पेक्टर का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीएएसए का भी हो रहा है, एमटी, सारे ही बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 6th बैच रहने वाला है। आप लोग अपने करियर में जिस भी स्टेज पे हो, कभी भी आप हमसे बात करके, मैसेज चैट करके, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर है 8638587698, ठीक है। धन्यवाद।